देखिए इतने सारे जो इसके इस मैटर अराउंड अस प्योर के इतने सारे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इतने सारे फिजिकल प्रॉपर्टी आपको याद नहीं करना है, ठीक है। इसमें से 2-3 याद कर लीजिएगा जो आप लोग समझ चुके होंगे। इतने सारे हम लोग एक्सप्लेनेशन किए हैं, उसके चलते बहुत सारे टॉपिक इसमें आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी हम इसके अंदर 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। पहला जो है कोलाइड्स इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। देखिए कोलाइड्स, देखिए सॉल्यूशन जो होते हैं ना, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो सॉल्यूशन होते हैं, अब ये सॉल्यूशन जो है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन जो होते हैं, सबसे पहला तो हम लोग पढ़ते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू क्या पढ़ते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जिसके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इसके पार्टिकल को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, है ना, मतलब बहुत हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से देखोगे तब इसके पार्टिकल दिखाई देंगे। किसके? ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल। और ट्रू सॉल्यूशन जो बनता है, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन बनने के लिए क्या क्या चाहिए? सॉल्यूट चाहिए और क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्यूट चाहिए और सॉल्वेंट चाहिए। तो हमको देखना है सॉल्यूट के पार्टिकल्स। हमको क्या देखना है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, जो ट्रू सॉल्यूशन होगा उसके अंदर हाई मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप से देखोगे आप, तब इसके अंदर दिखाई देगा, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। यही जो है हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, मतलब 1 नैनोमीटर के आसपास होते हैं। तो इसको भी आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। इतना ज्यादा स्मॉल होता है कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इसके लिए भी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इसके लिए नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो इसके पार्टिकल। कोलाइडल के पार्टिकल नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, बट इसके पार्टिकल नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो, क्योंकि ये पार्टिकल बहुत छोटे हैं, ठीक है। अब एक और सॉल्यूशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। यानी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, कौन पार्टिकल्स होते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स। कौन पार्टिकल्स? सॉल्यूट पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। क्या होता है? विजिबल। मतलब आप उनको, उस पार्टिकल को नेकेड आई से आराम से देख सकते हैं। किसके पार्टिकल को? सस्पेंशन के पार्टिकल के। अच्छा, ये तीनों क्या है? सॉल्यूशन। तीनों क्या है? सॉल्यूशन। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरा पॉइंट, अच्छा हाँ, कोलाइडल जो सॉल्यूशन होते हैं, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं देखने में आपको होमोजीनियस लगेंगे। जैसे मिल्क, अगर आप मिल्क को देखते हो तो मिल्क आपको कहीं से हेटेरोजीनियस लगता है? आपको लगता है पूरा पूरा दूध एकदम चारों तरफ से मिला हुआ यूनिफॉर्म इसका मिक्सचर है, इसका यूनिफॉर्म मिक्सचर आपको दिखता है। एक्चुअली में यूनिफॉर्म है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड करते हो, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है कि किसी कंटेनर में किसी मीडियम को रख करके हम लोग बहुत हाई स्पीड में रोटेट कराते हैं उसको। तो रोटेट कराते हैं तो क्या होता है कि अगर उसके अंदर बहुत मिक्सचर है तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर। तो जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर दूध को हाई स्पीड के साथ मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो क्या होगा कि जो मिल्क वाला पार्ट होगा, मतलब पानी वाला जो पार्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो क्रीम वाला पार्ट होगा ये ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसके अंदर जो क्रीम है वो पानी के कंपैरिजन में हल्का है, इसलिए जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड किए तो क्या हो गया? ऊपर आ गया। इसका मतलब वो मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। अगर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे,
ट्रू सॉल्यूशन का सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि यूनिफॉर्मली इतने अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स है कि आप उनको सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन इनके पार्टिकल को सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं हम, ठीक है। आपको दिखेगा तीनों सॉल्यूशन एक ही तरह दिखेगा, देखने में तीनों सॉल्यूशन एक ही तरह होगा, लेकिन कुछ अच्छा जैसे डिटर्जेंट हो गया, हम लोग सर्फ को पानी में मिलाते हैं, पूरी तरह से घोल देते हैं, तो एक प्रकार का क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से अलग किए जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड एक मशीन होता है, उस मशीन के अंदर जैसे आप लोग देखते होंगे, लैब वगैरह में गए होंगे तो देखते होंगे कि सैंपल लेता है ब्लड का, और ब्लड का सैंपल लेकर के उसी के अंदर डालता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन में, और उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल करके बंद कर देता है, और बहुत तेजी के साथ वो रोटेट करता है, तो उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं और लिक्विड पार्टिकल्स नीचे रह जाते हैं, तो एक लेयर बन जाता है उसके अंदर। तो उसी लेयर के सैंपल को लेकर के टेस्ट करता है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, आपकी ब्लड के अंदर कौन सा इंफेक्शन है, आपके अंदर ब्लड कैंसर है, क्या है, वो सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन जो है उसी से हो जाता है, ठीक है। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सल मीडियम। देखिए डिस्पर्स फेज, देखिए हम आपको बताए थे डिस्पर्स फेज उसको बोलते हैं, जैसे अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है कि नहीं। तो अगर सोल्यूट की मात्रा लेस है, सोल्यूट की मात्रा क्या है, लेस, और सॉल्वेंट क्या है, मोर, तो इसको बोलेंगे डिस्पर्स फेज। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर सोल्यूट की मात्रा मोर हो गया, सोल्यूट क्या हो गया, ज्यादा, और सॉल्वेंट हो गया लेस, तो ये जो कहलाएगा सॉल्यूशन, ये कहलाएगा डिस्पर्सल मीडियम। बहुत आसान है, आराम से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो कोलाइड कितने फेज में होते हैं, दो फेज में होते हैं, डिस्पर्स फेज और कोलाइडल डिस्पर्सल मीडियम। The size of the particle of the colloids is between 1 नैनोमीटर। देखिए 1 नैनोमीटर हम कल बताए थे आपको, इसका जो साइज होता है वो 10 टू द पावर -9 मीटर से लेकर के 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर तक होता है, बताए थे ना। तो ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, नैनो पार्टिकल होते हैं, है ना। द पार्टिकल, तीसरा पॉइंट है, द पार्टिकल ऑफ द कोलाइड आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आईज। मतलब आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, इतना छोटा है कि आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। फोर्थ नंबर देखिए, द पार्टिकल ऑफ द कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। हमने कल एक्सपेरिमेंट से देखा था लाइट जला करके कि अगर मान लेते हैं एक कोलाइड के पार्टिकल, इसके अंदर मान लेते हैं एक कोलाइडल सॉल्यूशन है इस कंटेनर के अंदर, और इस कंटेनर के अंदर हम लोग टॉर्च जलाते हैं, है ना, हम लोग टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च से क्या होता है, इसका जो पाथ होता है इस सॉल्यूशन के अंदर विजिबल हो जाता है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो विजिबिलिटी, इसलिए देखिए विजिबल होने का एक ही रीजन है, ये स्कैटरिंग शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, स्कैटरिंग शो कर रहा है, मतलब लाइट को क्या कर रही है, स्कैटर कर रहा है, मतलब बिखेर दे रहा है लाइट को। इसके पार्टिकल्स पे पड़ने के बाद लाइट क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन ये उतना ज्यादा नहीं बिखर पाता है, इसलिए इसके पार्टिकल बस इतने ही दूर में विजिबिलिटी इसके अंदर होती है। अगर पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़े हैं तो चारों तरफ बिखर देंगे, मतलब दूर दूर तक बिखरेंगे, तो उसके अंदर पाथ बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। इसका पाथ बस इतना ही दूर बनेगा, क्योंकि छोटे पार्टिकल है, ये ज्यादा स्कैटर नहीं कर पाते। फिफ्थ पॉइंट है, द कोलाइडल सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट समझते हैं ना, टिंडल इफेक्ट समझते हैं। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है, यही टिंडल ही इफेक्ट है। अगर मान लेते हैं यहाँ से लाइट गुजार रहे हैं हम, इसके अंदर जो पाथ विजिबल हो रहा है, और इस पाथ में देखिएगा ना, यहाँ पे देखिएगा आप रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं पार्टिकल, ठीक है। तो ये शोज करता है कि टिंडल इफेक्ट शो करता है। 6 पॉइंट है, द कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल एंड इट्स पार्टिकल डज नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। देखिए दूध का जो देखिए दूध जो होता है ना, आप थोड़े समय के लिए रखिएगा, 1-2 घंटे के लिए रखिएगा,
तो ऐसा नहीं होगा कि दूध के बहुत सारा पार्टिकल नीचे चला जाएगा और ऊपर में पतला पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चाहे सर्फ जो है आप पानी में मिला दिया, सर्फ को पानी में मिला दिए और आपने कुछ देर बाद देखा कि वो वैसा ही के वैसा ही, मतलब इतना आसानी से सेटल डाउन नहीं होते, क्योंकि इसके पार्टिकल स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब अस्थाई होते हैं, वो जल्दी ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, एकदम आराम से जहां है वहीं रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे बहुत ज्यादा आप उसके अंदर टाइम दे दोगे तो बहुत धीरे धीरे वो सेटल डाउन होने लगेंगे और एक प्रकार से अपना हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टी है वो शो करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड रहा, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगर हम लोग सेपरेटली स्टडी करते हैं ट्रू सॉल्यूशन, देखिए तीनों को एक साथ हम लोग स्टडी कर रहे हैं, देखिए ध्यान से तीनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर होगा आप उसको फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। जैसे चीनी और पानी, आपने चीनी और पानी को मिला दिया एक साथ, क्या चीनी और पानी को फिल्टर पेपर से आप चीनी को अलग और पानी को अलग कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। अगर हम कोलाइड की बात करते हैं तो कोलाइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन आप इसको भी फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोलाइड के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर को पास कर जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये होमोजीनियस है, लेकिन इन दोनों को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस है, आप इसको सेपरेट कर सकते हो फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, ये भी हेट्रोजीनियस है, ये भी हेट्रोजीनियस है। अच्छा, इसके पार्टिकल थोड़ा छोटे होते हैं, इसके पार्टिकल थोड़ा बड़े होते हैं, इसके पार्टिकल तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अब देखिए पार्टिकल की बात करेंगे तो इसका पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। 10⁻⁹ मतलब 1 नैनोमीटर होता है, इसके 1 नैनोमीटर से पार्टिकल छोटा होता है। अब ये 1 नैनोमीटर से इसका पार्टिकल बड़ा होता है, लेकिन 10⁻⁷ मतलब 1 नैनोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, है ना, उससे क्या होता है कि कमी में होता है। अच्छा, इसके जो सस्पेंशन होते हैं इसके पार्टिकल 10⁻⁷ से भी ज्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है और इसलिए ये फिल्टर पेपर से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। अपीयरेंस की अगर बात करते हैं कि देखने में कैसा लगता है आपको, जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वो एकदम क्रिस्टल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा। जैसे चीनी और पानी को मिला दिया आपने, चीनी और पानी को मिला दिया एक ग्लास का, आप एक शीशे का ग्लास ले लीजिए, उसमें चीनी और पानी के मिक्सचर को मिला दीजिए और आप उसको क्लियरली देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट है। उधर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, आप उसके पार देखेंगे इधर से, तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे देगा, मतलब वो क्या है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट है। अब ये भी जो होते हैं, जो कोलाइड भी होते हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि इनके भी पार्टिकल लगभग इन्हीं के कैटेगरी के होते हैं, है ना। लेकिन इसके पार्टिकल ओपेक होते हैं, आप इसके पार्टिकल के अंदर देख नहीं सकते हो। जैसे आपने पानी के अंदर मिट्टी डाल दिया, तो मिट्टी पूरा क्या हो गया, वो लाइट को पास नहीं करेगा, तो लाइट को पास ही नहीं करेगा तो आप आर पार की चीजों को देखोगे कैसे, तो वो नहीं देख सकते हो आप। ठीक है, 4th पॉइंट डिस्कस करते हैं, पास थ्रू इट फिल्टर पेपर, है ना, जैसे बताया हमने, ये फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, ये भी फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, लेकिन ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होता है। ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इसके पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। लेकिन ये दोनों जो है टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल इससे ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, इसलिए टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कंबाइंड प्रॉपर्टी, देखा ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेपरेटिंग द component of a मिक्सचर। देखिए सपोज करिए हमारे पास एक मिक्सचर है, हमारे पास क्या है, एक मिक्सचर। जैसे ये हम एक बर्तन बनाते हैं, इसके अंदर हम मिक्सचर रखेंगे। ठीक है, अब मिक्सचर में हमने क्या रखा कि इसके अंदर मिला दिया
इंक, क्या मिला दिया? इंक, और मिला दिया इसके अंदर वाटर, ठीक है। और इंक जो है कुछ भी हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, येलो हो सकता है, कुछ भी कलर हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या किए हुए हैं, इसको पानी में, ये पहले से पूरा पानी था इसके अंदर, इसके अंदर पहले से क्या था? पानी था। अब इस पानी के अंदर हम क्या किए? इंक को डाल दिए। तो जैसा इंक होगा वैसा ही पानी का कलर हो जाएगा, क्योंकि वाटर कैसा होता है? कलरलेस होता है। वाटर का अपना कोई कलर नहीं होता है ना। वाटर इज अ कलरलेस। वाटर कैसा होता है? कलरलेस होता है। वाटर का अपना कोई कलर नहीं होता है। तो जैसा इंक डालेंगे हम लोग वैसा ही पानी बन जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इंक अलग हो जाए और वाटर अलग हो जाए, तो इसके लिए हम लोग मेथड यूज करेंगे। मेथड इसके लिए सेपरेशन का जो मेथड है वो यूज करेंगे इवेपोरेशन। क्या यूज करेंगे? इवेपोरेशन, है ना। तो इवेपोरेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर कोई आपका कोई खर्चा वर्चा कुछ नहीं लगेगा, फ्री का होता है एकदम। आराम से इसको धूप में रख दीजिए, ठीक है। जब आप इसको धूप में रखिएगा तो यहां से जितने सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं ये वेपोराइज हो जाएंगे। यहां से क्या हो जाएंगे? वेपोराइज हो जाएंगे। यहां से क्या हो जाएंगे? वाटर जो है वो हो जाएंगे वेपोराइज्ड। तो जो वेपोराइज हो जाएंगे, अब इसके जो यहां पे जो सरफेस होगा यहां पर क्या बच जाएगा? बस आपके इंक के पार्टिकल्स बच जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम दूसरा मिक्सचर लेते हैं। दूसरा मिक्सचर, इसको लिखे नहीं ना आप लोग? लिखिएगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए फटाफट। एक लिमिटेशन है ना। इसका लिमिटेशन ये है कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर रहे हैं कि नहीं। तो सॉल्यूट जो होगा वो होगा नॉन वोलाटाइल। क्या होगा? नॉन वोलाटाइल। अब बोलिए कि सर नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? और नॉन वोलाटाइल का मतलब यह होता है कि ऐसा पार्टिकल जो आसानी के साथ वो इवोपरेट ना हो। सपोज कीजिए अगर हम एक जगह पेट्रोल रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं? पेट्रोल। और एक जगह हम लोग नॉर्मल सरसों का ऑयल रखते हैं, तो पेट्रोल बहुत जल्दी आराम से इवेपोराइज हो जाएगा, लेकिन मस्टर्ड ऑयल नहीं होगा। इसका मतलब मस्टर्ड ऑयल नॉन वोलाटाइल। कैसा है? नॉन वोलाटाइल। और पेट्रोल क्या है? वोलाटाइल, ठीक है। आप देखते होंगे एक इथेनॉल होता है, इथेनॉल, इथेनॉल, या फिर कैम्फर, कैम्फर कपूर, या फिनफ्थलीन बॉल, जो व्हाइट कलर का बॉल होता है, इंसेक्ट वगैरह को भगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, चाहे बाथरूम वगैरह में यूज करते हैं, है ना। फिनफ्थलीन बॉल व्हाइट कलर का होता है, देखें आप लोग, फिनाइल का बॉल बोलते हैं उसको, फिनाइल, है ना। तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी वोलाटाइल नेचर का होते हैं। आप उसको ऐसे नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर रख दोगे, उसके पार्टिकल वेपोराइज हो जाएंगे और उसका साइज छोटा हो जाएगा। कैम्फर रख लीजिए, अब कैम्फर, कैम्फर को रखिएगा ना, आप अगले दिन देखिए उसका साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो भी वोलाटाइल नेचर का है। उसके पार्टिकल धीरे धीरे वेपोराइज होते रहते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं वोलाटाइल, और जो वेपोराइज नहीं होते हैं उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। और सॉल्वेंट जो होगा वो होना चाहिए वोलाटाइल। क्या होना चाहिए? वोलाटाइल। अगर वोलाटाइल नहीं होगा तो सेपरेट ही नहीं होगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसा मिक्सचर है जो वोलाटाइल नहीं है, जो वोलाटाइल नहीं है, उसको आप इस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क, आप मिल्क को इस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मिल्क के अंदर जितने सारे प्रोडक्ट हैं, जितने सारे कंपोनेंट है, उसके कंपोनेंट का मतलब जिन चीजों से मिक्सचर बना हुआ उसको कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ये इसके अंदर इंक है और वाटर है, इसके दो कंपोनेंट है, इंक और वाटर, ये कंपोनेंट है उसके मिक्सचर की, ये कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट को आप तभी अलग कर सकते हो इस मेथड से, एक नॉन वोलाटाइल हो और दूसरा वोलाटाइल हो।
अब मिल्क, दूध के अंदर आप कितना भी धूप में रख दोगे तो वैसा नहीं होगा कि सिर्फ पानी मिल्क बच जाएगा और क्रीम रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसको आप इस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, इसको हीट, धूप में न रख करके आप इसको हीट करके भी आप इसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना, हीट करके, क्योंकि ये इंक जो होता है नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है और पानी वोलाटाइल नेचर का होता है। कब? जब वो 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री पहुंच जाता है तब वोलाटाइल नेचर का हो जाता है, इसलिए वो इवोपरेट हो जाता है। लेकिन सब कुछ इवोपरेट नहीं हो पाता है, इसलिए हर तरह का मिक्सचर इस मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ आई बात। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है, क्या बात करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, अब ये भी एक प्रकार का मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उसको सेपरेट करने का एक मेथड है। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, उस सॉलिड पार्टिकल को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं बाय मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे, इट इज द मेथड ऑफ separation of solid substance from लिक्विड सब्सटेंस, है ना, फ्रॉम लिक्विड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस है लिक्विड सब्सटेंस। अच्छा, ये सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं वो होते हैं सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब समझते हैं क्या होता है? सस्पेंडेड मतलब उसके ऊपर तैरता हुआ रहता है, ये है ना, हाँ तैरता हुआ रहता है, इसको अलग कर सकते हैं हम। देखिए इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, हाँ नहीं 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 नहीं, ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन एक अलग होता है। आप मतलब इस तरह से आप लैब के अंदर देखे होंगे, एक ऐसा गोल सा होता है, इसमें बहुत सारा ऐसा बॉक्स बनाया हुआ रहता है, ऐसा इस टाइप का ऐसे बॉक्स बनाया हुआ रहता है। अब इसमें हम लोग सैंपल को रखते हैं, इसमें क्या रखते हैं? सैंपल को रखते हैं, और ये जोर जोर से तेज स्पिन करता है एकदम। ये एक्चुअली वर्टिकल पोजीशन में, ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रहता है, ऐसा वर्टिकल पोजीशन में रहता है। देखिए मेरा फिंगर को देखिए। अब सपोज कीजिए ये जो फिंगर है ना, ये आपका ब्लड का सैंपल है। इतने छोटे छोटे डब्बा होता है ना, इतने छोटे छोटे डब्बा, उसके अंदर सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारा जो फिंगर है, ये हाथ का ऐसे डब्बा है, मतलब वो मशीन है। अब ये रोटेट होगा ऐसे जोर से, बहुत तेजी के साथ रोटेट होगा। जब ये बहुत तेजी के साथ रोटेट होगा तो क्या होगा कि इसके अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल सस्पेंडेड है, वो पार्टिकल ऊपर आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? ऊपर आने लगते हैं, और जो लिक्विड के जो पार्टिकल है वो नीचे चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड के पार्टिकल थे, उनका जो वेट है वो लिक्विड के पार्टिकल से कम है, यानी कि उनकी डेंसिटी कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए लिक्विड नीचे रहेगा और सॉलिड पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे। तो ब्लड के सैंपल में सॉलिड पार्टिकल कौन कौन सा होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर अकेला जो है प्लाज्मा, वो लिक्विड होता है, बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये तीनों आ जाते हैं ऊपर, और प्लाज्मा कहां आता है? नीचे। तो अब हम लोग आरबीसी को सिर्फ ले करके हम लोग उसके अंदर हीमोग्लोबिन काउंट कर लेते हैं कि कितना हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर, कितना डेसीलीटर में, 1 डेसीलीटर में कितना हीमोग्लोबिन के, कितने आरबीसी के क्या है? सेल्स है। तो उससे हम लोग
हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मतलब जो भी ब्लड सैंपल से आप चेक कर सकते हो, इस मेथड से चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस मेथड का और यूज है, देखिए, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। जब आप सुनिए ध्यान से, जब दूध को आप बहुत तेजी के साथ रोटेट करिएगा तो उसका जो क्रीम होता है वो लाइटर होता है, और जो मिल्क होता है वो हेवियर होता है। तो मिल्क उसका नीचे रह जाता है और क्रीम कहां जाता है, ऊपर। इसलिए हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अच्छा, इसका और यूज है ड्रायर। जिससे मशीन होता है ना, वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ करते हैं हम लोग, और कपड़ा साफ करने के बाद एक साइड में ड्रायर होता है, उस ड्रायर के अंदर डाल देते हैं, और उसको जब इसी बंद करते हैं वो बहुत तेजी के साथ घूमता है और एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की तरह वर्क करता है। वो क्या करता है कि जितना सारा आपका पानी होता है वो इतना तेजी के साथ घुमाता है ना, इतना तेजी के साथ घुमाता है। पानी तो भारी होता है आपके कपड़े से, तो आपके कपड़े से पानी भारी होता है, अब पानी कहां चला जाता है, नीचे। आपका कपड़ा हो गया सूखा, है ना। तो इस मेथड से हम लोग कपड़ा को सुखा सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। सो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही हम क्लास एंड करने जा रहे हैं। आप लोग के लिए और नया नया वीडियो आएगा, है ना, इसी चैप्टर से रिलेटेड। आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़िएगा। तब तक के लिए गुड बाय।